सभी को नमस्कार दोस्तों। और इस पत्ते को तो आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। करी लीव्स है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसको हमेशा उपयोग में लाते हैं। और कुछ घरों में तो इसके बगैर खाना ही नहीं बनता। स्पेशली आप साउथ इंडियंस के यहाँ चले जाइए या महाराष्ट्रियंस के यहाँ, तो आपको इसके बगैर उनकी करी या उनकी कढ़ी, कोई भी चीज़ों में इसके बगैर उनका काम ही नहीं चलता है। और इवन मैं भी बहुत इसका उपयोग करती हूँ। तो आज इसके थोड़े हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरह से होता है, हमारी स्वास्थ्यगत का अगर हम बातें करें तो उसके लिए कहाँ तक ये हमारे लिए उपयोगी साबित होता है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से सही रखता है, तो इसको हमको नियमित उपयोग करना चाहिए इसका। और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, सुबह उठ करके इसके खाली जो कोमल पत्ते होते हैं, देखिए इस तरीके के जो पत्ते होते हैं, इनको आप प्रॉपरली धो करके 1 या 2 बंच पूरा ऐसे आप ले करके इसको आराम से चबा करके खा सकते हैं। या अपने खाने में उसको उपयोग हम करते ही हैं, और फ्रीक्वेंटली उपयोग करें, ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम जैसे किसी खाने की चीज़ में, कढ़ी में या पोहे में या आप कि सांभर वगैरह में डालता, तो हम लोग इसको निकाल देते हैं, बट उसकी जगह इसको हमको उस समय चबा करके खा लेना चाहिए। ये हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, गैसेस को दूर करता है, अफारा दूर करता है। इवन कई मामलों में देखा गया है कि जिनको बवासीर आपकी प्रॉब्लम होती है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इवन जो हेमरेजिक पाइल्स होता है जिसमें कि ब्लड निकलता है, उसमें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर इसका उपयोग आप अपने खाने के चीज़ों में करेंगे और ऐसे भी यूज़ करेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये बाल जो झड़ते हैं उसमें भी बहुत का होता है। इसको कई लोग नारियल के तेल में मिला करके, पका करके और कुछ और भी चीज़ें डाल करके, जैसे भृंगराज वगैरह मिला करके इसका तेल भी बनाते हैं बालों के लिए, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। और कुछ हद तक ये इम्यूनिटी भी देता है, तो इसका नियमित रूप से आप उपयोग करें और बिल्कुल इसके फ़ायदे उठाएं। फिर मिलते हैं कुछ इसी तरीके की नई और हमारे आसपास मिलने वाली किसी नई हर्ब के साथ में, या रोज़मर्रा की खाने में उपयोग में होने वाले हमारे मसालों के साथ में, एक नया कुछ उसकी कुछ फ़ायदेमंद बातों को लेकर के फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। नमस्कार।